स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा करते हैं हम जो परसों हमने बात की थी, क्योंकि कल एनालिसिस हमने किया नहीं था। और परसों हमने चर्चा ये की थी कि 46,300 के आसपास और 46,400 के आसपास बैंक निफ्टी में एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर वो पार होएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग इतनी खतरनाक आएगी इसकी उम्मीद तो हमने भी नहीं की थी, क्योंकि एक बाइंग इंटरेस्ट भी साथ साथ इमर्ज हुआ। और उसका मेन रीज़न था कि जो जीडीपी के डेटा थे वो बाजार ने हाथों हाथ लिए। उस दिन की वीडियो में हमने चर्चा भी की थी आपके साथ कि जीडीपी के डेटा उम्मीद से काफ़ी बेहतर आए और उसका पूरा फ़ायदा जो है तेज़ी करने वाले प्लेयर्स ने उठाया। आज स्पेशल सेशन था तो आप मात्र 10 पॉइंट ही निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। तो जनरली एक स्पेशल सेशन जो होता है उस सेशन के अंदर ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स भी नहीं होते हैं, बहुत बड़े मूव्स भी नहीं होते हैं। तो एक छोटे से मूव्स होते हैं या छोटे ही क्वांटिटी में ट्रेड होता है। तो कुल मिलाकर लेकिन जो कल का 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी बैंक की जो तेज़ी थी वो पहले तो हमें लगा कि भाई शॉर्ट कवरिंग ही है। और जब 400-500 के ऊपर जब बाजार सुबह खुलने के बाद तुरंत ही जो है 46,500 पे आके खड़ा हो गया, तो हमें ये उम्मीद थी कि 200-300 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग में निकल जाएंगे, यानी कि 46,800-900 तक। लेकिन बाजार ने उससे भी ज़्यादा बेहतर किया। अब बाजार अपने नए रेजिस्टेंस की तरफ आकर खड़ा हो गया। निफ्टी बैंक अपने नए रेजिस्टेंस पर आके खड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर बाजार ने पहले भी खूब काम किया है, लेकिन अब बाजार ये काम करके नीचे आ चुका है। अब बाजार इस रेजिस्टेंस को पार करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी बैंक फिर अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहीं से पलटी मारता है, यहीं से रिवर्स होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मंडे के दिन भी जो है बाजार इन्हीं प्राइस के आसपास घूमता हुआ नज़र आना चाहिए। थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए बाजार। और प्लस माइनस जो है मुझे कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बाजार एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के आया है। एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल ऐसी स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल जो है कमी देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखें तो पहले भी एक ब्रेकआउट जब हुआ था तो इस तरीके की बेहतरीन ग्रीन कैंडल थी और गैप अप करके आई थी। अब यहाँ पर एक नीचे बेस बना के, क्योंकि पूरे महीने भर में जो है लैकलस्टर बाजार रहे थे पूरे फरवरी के महीने में, तो वहाँ से मार्च की शुरुआत एक बेहतरीन होती हुई नज़र आई। और इस निफ्टी बैंक की बेहतरीन शुरुआत को मैं इसलिए ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर कल था वो निफ्टी बैंक ही था। अब यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास अगर 47,300 का एक ऐसा रेंज है, अब इसको तोड़कर अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है तो धीरे 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 48,400-500 तक जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन बाजार में इन लेवल्स के आसपास जब 48,000 के आसपास जब बाजार पहुंचता है तो बाजार में वोलेटिलिटी बहुत तेज़ी से होती है, तो उस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी संभावना ये बनती है कि बाजार इन लेवल्स को पार ही ना करे, बाजार यहीं से रिवर्स हो जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे लेवल्स होते हैं कि अगर उनको तोड़ के बाजार आगे जाता है तो फिर और आगे की ऊंचाइयाँ जनरली तय करता है। लेकिन क्योंकि अब बाजार एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बना के आया है, तो हो सकता है कि अभी आपको 1 या 2 दिन जो है टाइम पास बाजार मिले। तो सोमवार का जो दिन है वो टाइम पास बाजार हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो शेयर्स चले थे कल के सेशन में वो निफ्टी बैंक के ही शेयर्स थे, यानी कि फाइनेंशियल शेयर्स नहीं दम भरा था, क्योंकि फाइनेंशियल से जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब फाइनेंशियल से में जो पैसा आया है वो जनरली आया कहाँ से है। अगर हम पूरा देखें तो कल के ट्रेड्स में भी और आज जो स्पेशल सेशन में था, तो आज के स्पेशल सेशन में तो फिर भी स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी बाइंग थी। लेकिन कल जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स या बैंक निफ्टी चल रहे थे उस तर्ज के ऊपर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स नहीं चल रहे थे। तो हमें अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसा अभी अंदेशा है कि शायद इंडेक्स जो हैं वो शायद अब मतलब बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हाल फिलहाल में नहीं दिख रही है अभी सोमवार के लिए में। और स्मॉल कैप मिड कैप में कोई जो बहुत बड़ा बाइंग सेंटीमेंट अब क्रिएट नहीं हो रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ना धीरे धीरे करके
एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है पूरे मार्च के महीने रहेगा। तो क्योंकि जो अब स्मॉल कैप और मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट द इंडिसेस, जो मेजर इंडिसेस यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने। तो निफ्टी बैंक में भी हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि वैल्यूशंस कोई अच्छा ऐसा नहीं है कि बहुत तेज तर्राट तेजी की हम उम्मीद कर रहे हैं, बट निफ्टी बैंक का देखिएगा बड़े मूव्स होते हैं इसमें हमेशा अक्सर। तो हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो 47,800 48,000 के आसपास, तो ये जो अभी तेजी जिन लोगों ने की है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि बाजार जो है रेंज में चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग थी वो हो गई है और मंदी के सौदे अब कुछ है नहीं कोई भयंकर, अब तेजी के सौदे बने हुए हैं क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास आ गई है निफ्टी बैंक में। तो ये है निफ्टी बैंक का हाल। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी आज 39 पॉइंट चला, लेकिन कल 375 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी थी। अब कल की कैंडल भी अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करके वो मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। मतलब जब इस तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं और उसके बाद मतलब कल की एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल ही रेड बन जाना, चाहे वो छोटी ही बेशक से हो, चाहे वो डोजी टाइप ऑफ कैंडल हो, तो संकेत ये ही है कि बाजार चल तो रहा है। बाजार साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके हैं सबको अपनाकर बाजार ऊपर रहना चाहता है, लेकिन ऊपर रहने में वो तीव्रता नहीं आ रही है। तो अब निफ्टी 50 को कल तीव्रता दी थी बैंक निफ्टी ने, आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो निफ्टी ने भी लाल कैंडल बना दी। तो जो पूरा दारोमदार है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर है, फाइनेंशियल्स चलेंगे तो निफ्टी चलेगा, अदरवाइज निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो सब तेजी में है। तो मेरा जो मेजर व्यू है वो निफ्टी बैंक के ऊपर है। अब निफ्टी बैंक क्योंकि वैल्यूशन वाइज अभी भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है निफ्टी के अगर मुकाबले में देखें, निफ्टी में जो आईटी के कंपोनेंट्स है जो बाकी शेयर्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स में जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनेशनल भी और स्पेशली गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो गोल्डन ग्रोथ पीरियड है यानी कि जो गोल्डन पीरियड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का, अब वो नहीं रहने वाला है जो पिछले हमने 10-12 सालों में देखा। तो उस तरीके की ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर्स में शायद नहीं रहेगी, और वो एक रीज़न है कि ये जो वैल्यूशंस हैं वो है तो बैंक निफ्टी में लोअर साइड, बट अगर बैंक निफ्टी में से ग्रोथ नहीं आएगी तो अल्टीमेटली हम ये मान के चल रही कि रेंज बाउंड ट्रेड ही निफ्टी बैंक में रहेंगे। और जिस तरीके से ऑप्शंस के ट्रेड्स होते हैं, तो क्योंकि ऑप्शंस में देखिए वो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त थी, पुट राइटिंग थी नहीं बिल्कुल, और कॉल राइटर्स को बाजार ने ट्रैप कर लिया। तो अभी कॉल राइटर्स ट्रैप हो रखे हैं, 2-3 दिन के अंदर एक एक्सपायरी निपटेगी, फिर उसके बाद हमें लगता है कि निफ्टी बैंक शायद ऊपरी लेवल पर सस्टेन ना करे। बट अभी जिस तरीके के मूव दिए, जिस तरीके की कैंडल दी है निफ्टी बैंक ने, तो निफ्टी बैंक 1-2 दिन देखिएगा ऊपर टाइम पास तो जरूर करना चाहेगा, और जब एक्सपायरी डे आएगा तो उस दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने के लिए मिले। तो क्योंकि जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं उनको बाजार एक बार निकालेगा, और फिर जो बाजार के स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो मजबूत आते हैं वो शायद अपनी मंदी बनाए। तो इसीलिए अभी हमारा बाजार पर आउटलुक जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड्स के ही है। एडवांस टेकलाइन भी अगर आप देखें तो कल काफ़ी मजबूत थी, और आज टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर तेजी में थे, महिंद्रा, सन फार्मा, एनटीपीसी जैसे शेयर कमजोर थे। निफ्टी बैंक 10 पॉइंट चला, और इसके साथ एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर तेज थे। वहीं आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस थोड़े से कमजोर थे। कल आईसीआईसी ने पूरा दम भर रखा था। 1 तारीख को देखिएगा एफआईज ने कोई खास बाइंग नहीं की, लेकिन कल का जो बाजार चला वो डीआईज की बाइंग की वजह से चला, और डीआईज ने माल खरीदा किस लिए? क्योंकि भाई जीडीपी के डेटा है जबरदस्त। उसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में, एफआईआईज ने मामूली सी बिकवाली की, और स्टॉक फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट काट लिया, क्योंकि पिछले महीने के काफ़ी अच्छे शॉर्ट थे। वो शॉर्ट जब हम चर्चा भी कर रहे थे तो वो शॉर्ट काटने के लिए मजबूर कर दिया डीआईज ने, इतनी तगड़ी बाइंग की। तो एफआईज ने अपने स्टॉक के फ्यूचर्स में मंदी की पोजीशंस काटते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियो 1.27 के ऊपर है, बहुत कम नहीं है, बट काफ़ी एग्रेसिवली जो है हम इसको मानते हैं 1.227। और आज अगर हम निफ्टी बैंक की देखें तो 1.395, तो पुट कॉल रेशियो 1.4 के करीब पहुंच गई है। तो यहाँ पर जनरली जब इन लेवल्स के आसपास जाती है 1.5 के आसपास, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो हमें लगता है कि जब तक वो लेवल नहीं आते तब तक एक रेंज बाउंड ट्रेड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 47,400 अगर नहीं क्रॉस कर पाए बुल्स, तो देखिएगा यहाँ पे सेलिंग आने की बड़ी अच्छी संभावना रहेगी। डाउ जोन्स अच्छा चल रहा है, ब्रेंट क्रूड $83 पे है,
ऑप्शन चेन के डेटा में कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं हमें। क्यों? क्योंकि बाजार इतना चला, लेकिन पुट राइटिंग नियर जो नियर स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर कोई जबरदस्त काउंटर जो है पुट राइटिंग आई नहीं। पुट राइटर अभी भी देखिएगा बड़े दूर बैठे हुए हैं। 22,000 पे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, 22,200 पर 1,38, और जहाँ पर बाजार है 22,400 पे खाली 52,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 22,300 पे 88,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉल राइटर भी नहीं है ज़्यादा मजबूती के साथ है, कॉल राइटर कोई असमंजस में है, तो कॉल राइटर भी दूर बैठा हुआ 22,800 में। तो अनडिसाइसिव है बाजार दोनों तरीके की पार्टीज के लिए। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो सिर्फ 47,300 के आसपास बाजार चलने के बावजूद भी जो राइटिंग है 47,000 पे 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल साइड में जो राइटिंग है 47,500 पे 1,12,000 है। तो कॉल राइटर भी इतना एग्रेसिवली राइट नहीं कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि कॉल राइटर तो भाई परसों फंस के ही आए हैं, जिन्होंने भी कॉल बेच रखी थी 100, 200, 300 रुपये की, 1,000 रुपये के भाव हो गए उनके। तो कॉल राइटर तो बहुत बुरे तरीके से फंसे थे। और जो नियर बाय जो कॉल बेच रखी थी, अगर बाजार 1100-1200 पॉइंट वन वे चलेगा तो किसी ने भी कॉल राइटिंग की होगी तो 100 रुपये में बेची होगी, 200 रुपये में बेची होगी, 300 रुपये में बेची होगी। तो वो चेंज हुई है कहाँ पर? 1,000 रुपये चेंज हुई है। आप देखिएगा 46,300 की जो कॉल है उसमें लास्ट ट्रेड प्राइस क्या था? 1,186 रुपये। और ये उससे पहले दिन क्या चल रही थी? उससे पहले दिन ही 300-350 रुपये की थी। तो अगर 700-800 रुपये एक ही दिन में बढ़ रहे हैं, और इवन ये देखिएगा जो दूर की कॉल ऑप्शन थी, जैसे 47,000 की कॉल ऑप्शन थी, वो 125-150 रुपये चल रही थी, वो 620 रुपये आके खड़ी हो गई। तो अल्टीमेटली जो कॉल राइटर्स हैं वो बुरी तरीके से ट्रैप हुए। तो कॉल राइटर अभी विश्वास नहीं लौटा पा रहे। जब उनको लगेगा कि बाजार थोड़ा सा कमज़ोर होगा तभी कॉल राइटिंग होगी। तो अभी तो देखिएगा बाजार पुट राइटर्स ने ले लिया अपने कंट्रोल में, लेकिन पुट राइटर भी इतने एग्रेसिवली पुट नहीं लिख रहे हैं जितना बाजार चला। मतलब इतना बाजार चलने के बाद भी पुट राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार में शायद अभी तेजी सोमवार को तो नहीं होने वाली। सोमवार को बाजार लैकलस्टर ही रहेंगे, और ऊपरी लेवल पर ये भी हो सकता है कि 1,000-1,200 पॉइंट चलने के बाद जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो अपनी कुछ पोजीशन हल्की भी करते हुए नजर आए। तो अल्टीमेटली हम कोई बहुत बड़ा मूव एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं सोमवार को। हाँ, ये पक्का है कि अगर बाजार 47,300-400 के आसपास अटकता है और यहाँ से कोई हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है तो बाजार फिर 47,000 के आसपास आ सकता है। और अगर इन लेवल्स को तोड़ के भी अगर बाजार जाता है तो भी हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद नहीं है। 100, 200, 300 पॉइंट और जो है बैंक निफ्टी खींच सकता है। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते में अगर आएगा भी, मतलब वैसे नेक्स्ट वीक में, तो सोमवार को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 47,800 इसके आसपास सेलिंग आ जाएगी अगर बाजार गया अभी तो। और सेलिंग इसलिए आ जाएगी कि जिन प्लेयर्स ने कल परसों पोजीशन बनाई है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आएंगे, तो धीरे धीरे वो अपना प्रॉफिट काटना जरूर चाहेंगे। जिनकी शॉर्ट थी पोजीशन वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग में कट चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी के बचे होंगे तो वो थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी जो है टाइम बिताएंगे तो उसमें भी कट जाएंगे। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और बाजार में जो लेवल्स हैं वो मेजरली अब 47,300-400 का लेवल है। इसके ऊपर बाजार जाएगा तो तेजी करेगा, इसके नीचे आएगा तो मंदी करेगा। निफ्टी बैंक में निफ्टी में देखिएगा कोई भी कन्विंसिंग ट्रेड नहीं है। वो निफ्टी बैंक जिधर परफॉर्म करेगा उधर निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। अब निफ्टी की जो पूरी दारोमदार है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हायर लेवल पे भी निफ्टी सस्टेन नहीं करा पाएगा अपने आप को। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।